बहुत से सर। जी इधर से आवाज बढ़ा दी मैंने, अभी थोड़ी ठीक आ रही है। हाँ हेलो, अब आ रही जी सही? जी 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 आ रही है। मोमिना है आप? जी सर। ओके, नमाजें नमाजें पढ़ती है? जी सर, बट अभी इतनी नहीं पढ़ रही। अभी नहीं पढ़ती? जी। क्यों, अभी माफ होगी नमाज? अ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बट फिर क्यों नहीं पढ़ती है? ये आप लोग के वीडियोस वगैरह देख के थोड़ा सा ईमान डगभगा गया है मेरा। ओए होए होए होए, कितने लोगों के ईमान डगमगा जा रहे हैं यार हमारी वीडियोस देख देख के। कब से देख रही हैं हमारी वीडियोस? कम से कम मुझे हो गया एटलीस्ट 4-5 महीना हो गया है। 4-5 महीना हो गया है? उससे पहले तक नमाजें पढ़ती थी आप? जी, जी। ओके, जी, आयतुल कुर्सी याद है आपको? जी याद है। पढ़ के सुनाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। माशाओ। तो मतलब पूरे टाइम की आप नमाजें पढ़ती थी पहले? जी, 5 वक़्त प्लस 5 वक्त कभी-कभार की? तहज्जुद भी हो जाती थी। तहज्जुद भी पढ़ती थी? हिताशी जी जो है वो तहज्जुद भी पढ़ती थी, नमाजें भी पढ़ती थी। फिर चैनल कैसे मिला आपको? सर, एक तो यूनिवर्सिटी में मतलब ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में दोस्त-वोस्त होते हैं, तो वो सब चीज़ें बताते हैं, मतलब क्वेश्चन्स करते हैं। तो मतलब किसी ने ऐसा क्वेश्चन करा कि तुम्हें पता है तुम्हारे रिलीजन में स्लेवरी वगैरह होती है? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। फिर जब रेफरेंस दिखाया, फिर वीडियोस, आपका नाम बोला, फिर मैंने वीडियोस देखी। आई वाज़ शॉक्ड देयर कि ये कैसा ये चीज़ तो पहली बार मैंने सुनी है। हम्म। तो सबसे पहले तो मैं, जो भी आपका दोस्त था जिसने आपसे सवाल किया और आपको वीडियो बताई, मैं उनको सलूट करना चाहता हूं। आई एम श्योर वो देख रहे होंगे। और भाइयों, जितने लोग देख रहे हैं, आप देखिए कि एक छोटे से आपके सिर्फ वीडियो शेयर करने से बहुत मुमकिन है कि वो इंसान इस्लाम छोड़ दे, एक वीडियो शेयर करने से। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा शेयर करोगे वीडियोस, जितने मोमिन हजरात मोमिना वीडियो देखेंगी, उनको गंदगियां पता चलेंगी, वो इस्लाम से बाहर निकलेंगी और निकलेंगे। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह वजह जो है वो आप लोग है, क्योंकि आप लोग हमारी बातों को इन तक पहुंचा रहे हैं, मोमिन हजरात तक पहुंचा रहे हैं। तो इस काम ये को आप लोग बंद मत करिए। ये आमिर सैफी भाई को बुरी मिर्ची लगी है। हाँ हाँ, हितांशी जी, आप ये प्री प्लान्ड है? जी? आप पैसे प्री मिले प्लान्ड है? आपको? क्या बोल रहे हो आप लोग? समझ नहीं आया मुझे। यहाँ पे आने के लिए क्या आपको पैसे दिए गए थे? नहीं, मेरे को नहीं पैसे ना? क्यों मिलेंगे? नहीं, ये मोमिन हजरात को जो है ना, वो मिर्ची ऊपर से लेके नीचे तक लग रही है कि भाई ये क्या मामला है। हम तो बेवकूफी के साथ रह रहे थे, अब ये लोगों के वजह से लोगों की अकल खुल रही है, तो इनको मिर्ची लगती है। चलो वो खैर ठीक बात है। तो जब आप 6 महीने से देख रही है हिताशी जी, और आपने नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया, क्या क्या चीजें आपको पता चली जो पहले पता नहीं थी? क्या आपने वो रेफरेंसेस चेक किए? और फिर अब क्या मामला है आपका? जी, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। आई एम डूइंग एमबीबीएस। तो पहले तो मेरे को क्वेश्चन आया ऑफ कोर्स जब मैंने अपना मेडिकल का पढ़ाई करा। मतलब कुछ-कुछ चीज़ें मुझे मालूम थी और अपने रिलीजन से रिलेटेड। हम्म। एंड फिर एक तो औरतों का मतलब मेरे को समझ नहीं आता था कि हर चीज़ औरतों पे बंदिश है, भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर आपकी वीडियो से मुझे हलाला का पता चला, वो सब चीज़ें। एंड मतलब बेसिकली मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि मेरे रिलीजन में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लगा था मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है। हम्म।
मतलब कुछ खराबी हो ही नहीं सकती। मतलब इतना बेस्ट है कि सब लोग इतना कन्वर्ट हो रहे हैं, जब मतलब सुनने में आता था कि वीडियोस वगैरह डालते हैं ये लोग, मतलब कि इतना पॉपुलेशन कन्वर्ट हो चुका है, ये वो अली दावा का वीडियो एंड बहुत से मुफ्ती मैंग एंड मतलब काफी सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते, उनके बयान मैं सुनती थी एंड हाँ, बट मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मतलब कुछ ऐसा, मतलब मेरे को तो ऐसा था कि मतलब मैं किसी को कन्वर्ट करा दूं, मेरा मेरा ऐसा ईमान था उस टाइम पे अच्छा, कि मतलब अगर कोई तबलीग का कीड़ा आप में भी था कि सारे लोग जो जो आपसे इनकाउंटर हो, दोस्त लोग, जी जी उनको भी जी आपको मेरे इस्लाम कबूल करवाना मेरी था। अ, मेरी एक टीचर थी एंड शी आस्क्ड अच्छा, मी अबाउट। आप कुछ बोलने से पहले सिर्फ एक चीज आपको याद दिला दूं कि आप लाइव जी है, कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बताइएगा जिससे आपको बाद में तकलीफ हो। जी सो जी बी नो केयरफुल प्रॉब्लम। वॉट एवर यू आर शेयरिंग। जी, जी आपकी टीचर थी। तो मेरी एक टीचर थी एंड शी वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इस्लाम एंड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे। तो वो मेरे को बोल रही थी कि आप मेरे को या तो कुरान का कोई ट्रांसलेशन वगैरह हो, आप मेरे को वो भेजो, या फिर कोई लेक्चर्स हो जो आप मेरे को रिकमेंड करोगे वो भेजो। और वो मेरे से मतलब आंसर जानना चाह रही थी कि तुम एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे रिलीजन में क्या ऐसा अच्छा है और तुमको क्यों अच्छा लगता है, तुम्हें क्यों बिलीव है अल्लाह पे। तो वहां पे मेरा थोड़ा सा मतलब मैं कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी कि मतलब क्या एक्सप्लेन करूं। मतलब हाँ, मैंने कई चीजें कोशिश करी कि अच्छी अच्छी चीजें फिर मैंने शेयर करी चीजें, पर वही वाली चीज है ना कि या तो आपको बहुत ज्यादा पता हो अपने रिलीजन के बारे में कि जो आप एक्सप्लेन कर सको, या आप हम्म। बिल्कुल लो लेवल पे आपको कुछ पता ही नहीं है। जैसे कि अभी आए थे, जैसे नमाज वमाज भी नहीं पढ़ रहे हो, मतलब नमाज की आयतें भी नहीं आता है, या आपका लेवल मीडियम हो कि हाँ आपको आयतें वगैरह आते हैं, आपको कुरान पढ़ना आता है, लेकिन आपको ट्रांसलेशन उसका नहीं पता है। तो मेरा मिड वाला था कि मैं मीडियम थी, मेरे को कुरान वगैरह पढ़ना आता है, मैं नमाज वमाज पढ़ती थी, बट मैंने कभी ट्रांसलेट नहीं करा उस चीज को। और मैंने सोचा भी था कि मैं इसके ट्रांसलेशन पढ़ूंगी, कि मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं पढ़ूंगी, बट मुझे वक्त ही नहीं मिला कभी, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी चल रही है मेरी फिलहाल। फिर एकदम से आपकी वीडियोस मुझे किसी ने रिकमेंड करी एंड मेरे को ट्रांसलेशन दिखी, फिर मैंने इंग्लिश की ट्रांसलेशन खोल के देखी, एक इंग्लिश कुरान थी मेरे पास, तो वो सब चीजें मैच कर रही हैं। तो हाय 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 हाय, हकीकत खुल गई। जी, और मतलब मैंने ऐसे हिताशी अपनी जी, एक जी एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आप अपनी बात शेयर करना, बिल्कुल जो भी आपको शेयर जी जी मतलब बात अपनी रखनी है। अच्छा, ये चीज लेकिन ये 100% ट्रूथ है ना, ये सत्य है ना कि मोमिन हजरात ने अपना रिलीजन, अपनी किताबें, अपने रसूलुल्लाह का कैरेक्टर कभी खुद से पढ़ा नहीं, हमेशा वो अपने जी मौलवियों के भरोसे पे रहे, और इस वजह जी से ये बिना पढ़े, बिना समझे, इन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा के रखी है कि भाई हमारा कुरान सबसे बेस्ट है, हमारा इस्लाम सबसे बेस्ट है। क्या ये बात सही नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल सही है। आप भी उसी कैटेगरी में थी ना? जी जी, अब तक जी। मैं यही सोचती थी कि क्योंकि सब मतलब जब छोटी थी तो बोलते थे नबी, हम बोलते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मतलब उनके सामने नबी जरूर लगाओ, जी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। कहा, ठीक है चलो ये भी कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसे डिटेल में उनके हिस्ट्री नहीं पता करी कि थे कौन वो आचल। बस हाँ, ये पता था कि प्रॉफिट है हमारे, हम्म। और वो अच्छा काम करते थे और वो अच्छे थे। उनके ऊपर फिर ये एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने उनके ऊपर कूड़ा वगैरह डाला अच्छा, ये भी और सुना सब हुआ था ये। बूढ़ी औरत का? जी जी, ये तो मेन पॉइंट होता है सबका, मतलब ये मेन, जिसे मैं कहते मेन कहानी, सबसे आई थिंक ये मोस्ट कॉमन कहानी होगी जितनी मोमेंट्स ने सुनी होगी। हाँ, बूढ़ी औरत जी कूड़ा फेंकती थी। जी, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं करा, कहा, और उनका सामान वामान वो अपने ऊपर मतलब उनको अपने कंधे पे बिठा के और उनका सामान साथ में लेके जाते थे। ये सब चीजें मैंने सुनी थी। दो अलग अलग स्टोरी और है। जी जी, और फिर एक ये नुपुर शर्मा का वीडियो आया एंड उस टाइम पे कि 9 साल की बच्ची से, मैंने कहा ये क्या सब चीज है। मेरे को भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई उस टाइम पे कि ऐसे कैसे बोल सकती है, ऐसा हमारे नबी ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, ये रो।
मैं भी बहुत ज़्यादा उसमें चली गई कि ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, और फिर मैंने उसकी कोई मतलब जानकारी भी ली ही नहीं। मतलब डिटेल में मैं घुसी ही नहीं उसके उसके क्योंकि बस मुझे एक एग्रेशन था कि हाँ, कि कैसे बोल दिया उसने, क्यों बोला उसने हमारे प्रॉफिट के बारे में, बस ये एक पागलपन था। हम्म। जी। ओके, और अब क्या लगता है? अब तो देखिए सर, पहली बात, ये जो 9 साल वाली बात थी, अभी भी मैं देखती हूँ जैसे बहुत फॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग हैं, जो मुस्लिम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन हो गया। लंदन में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा लोग मुस्लिम्स हैं, बहुत ज़्यादा कन्वर्ट भी हो रहे हैं वहाँ पे। हम्म। उनका कुछ अलग ही मतलब वो अपनी ही फिलॉसफी से काम कर रहे हैं कि नहीं, आयशा की एज 9 साल नहीं थी, ये गलत बताई गई है। आयशा की एज 16 इयर्स की थी, शी वाज 16 इयर्स। हम्म। आई वाज लाइक, अब तुम्हें खुद को ये नहीं कंफर्म है कि उसकी एज थी कितनी, हाँ। लेकिन तुमको बात करनी है उस चीज पे। पहले खुद वो चीज कंफर्म करो कि एक्चुअल में थी कितनी एज। चलो हम मैं मानती हूँ कि ये चीजें मान लो गलत भी हो मान लो हो गई गलत है या गलत, लेकिन पहले खुद तो कंफर्म करके आओ वो चीजें, रेफरेंस लेके आओ ना उस चीज का। अब तो बिल्कुल। ऐसा हो और ये चुका है तो कि इनको, ये जो 16-19 करने वाले जो है, ये तो इनको अभी शर्म आ रही है अपने रसूलुल्लाह की हरकत पर। ये इस वजह से गेम डालने की कोशिश करते हैं। वरना आप देखिए जी कि जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की, वो तो आज भी यही मानती है और गर्व से कहती है कि हाँ 9 साल की थी। जी, 9 साल की थी। और फिर ये कांसेप्ट, 9 साल, 6 साल की शादी हुई, फिर 9 साल में दे हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम, एंड ये सब कुछ सुनना, इट वाज लाइक ये तो रेप हो रहा है एक तरीके से। वेरी ट्रू, वेरी वेरी तो ट्रू। ये सब लेकिन मुझे चीजें तो एक मेरे चीज को। समझ में नहीं आती हिताशी जी, जी कि जी आपने कहा आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो ये जो जी मोमिन हजरात जो मेडिकल स्टूडेंट है या डॉक्टर है, जी एमबीबीएस किया है, बड़े बड़े तो डॉक्टर्स है, मोमिन हजरात, ये जी। इनके समझ में नहीं आती कि ये गलत चीज है? सो बेसिकली द थिंग इज दैट कि हम दुनियाई चीजें ज्यादा, मतलब हम अपना रिलीजन खुद नहीं पढ़ते हैं, ना हम उस चीज को ट्रांसलेट करते हैं, ना हम उसकी हकीकत जानना चाहते हैं। बिकॉज हम अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, हमें हमें जो हमें पढ़ाते हैं, जैसे हमने बचपन में सुना है, हमारे पेरेंट्स जो हमें सिखाते हैं, हमें जो मौलाना मौलवी सिखाते हैं, हम सिर्फ उसी पे बिलीव करते हैं, हम अपनी खुद से रिसर्च नहीं करते। हम्म। ये तो देखिए, हमें वो ये चीज अभी गलत। ये जी। कैसर राशिद साहब है, ये कहता है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आयशा बीइंग 9 एट मैरिज। मेरा इनसे एक ही क्वेश्चन होगा, कैसे साहब आप अपनी बहन या अपनी बेटी को 9 साल में शादी करा दीजिए किसी 60-70 साल के आदमी से, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। एग्जैक्टली exactly. ये जब पर्सनल लेवल पे आते हैं ना, तो ये इनको तभी समझ में आता है कि एक बुढ़ऊ से शादी नहीं कराना है 9 साल की बच्ची की। जी 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 हाँ। लेकिन रसूलुल्लाह के लिए तो सारी गलतियां माफ है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। जी जी। और दूसरा मैं ये मानूंगी कि बहुत जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मेरा मेरा ये ओपिनियन है, वो इतना ज्यादा रिलीजन में नहीं घुसते हैं, और क्योंकि उन्हें पता है, मतलब हम खुद अरे ये मैंने चीज देखा हम। है भाई, मैंने देखा है मेडिकल डॉक्टर, आपको इंस्टा इंस्टा पे भी अच्छे इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएंगे, दाढ़ी जी जी टोपी रख के 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं डॉक्टर लोग, 5 टाइम की सर, वो नमाजें पढ़ रहे हैं। उनका इससे बड़ी बेसिकली मुझे बेवकूफी ऐसा क्या लगता होगी? है कि एक हमारे हम एक सब्जेक्ट, हमारा एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी। हम हम्म। लोग उसके बारे में, अभी मेरा वो सब्जेक्ट चल भी रहा है करंटली, और हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि लोग का कैसा बिहेवियर होता है, ये मतलब मेंटल इलनेस, दिस एंड दैट। तो चीजें समझ आती हैं उस हिसाब से। लेकिन बेसिकली हम इतने अंधे होते हैं, हम इतने अंधे होते हैं, हमें हमें वो चीज अपने लोगों पे अप्लाई ही नहीं करनी। हम ये सोचते हैं कि हम नहीं, उन्होंने एज अ एग्जाम्पल ऐसा लिया होगा, उन्होंने जैसे रीढ़ की हड्डी की औरत आदमी की रीढ़ की हड्डी से बनती है, हम्म। ये लॉजिक पहला।
तो एक बात बताइए, चलो हम मानते हैं कि चलो ये हो गया कि उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज बता दी, औरत आधे दिमाग की होती है। अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल है? अब इसमें आप हम्म। क्या कहेंगे? तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि अब औरत आधे दिमाग की होती है लेकिन आदमी पूरा इंटेलिजेंट होता है। दो औरत एक आदमी के बराबर है, हम्म। तो ये तो गधों वाली बात हो गई ना। मतलब वो क्या इंसान नहीं है? ये देखो, आपको देख के कितने लोगों को मिर्ची लग रही है। ये खातून है ये भी। ये लिखती है, साहिल झूठा हिंदू को लाकर इस्लाम को गाली बुलवाता है, फेक वही। हिताशी को भगाओ। हाँ, ये यही यही दूसरा कमेंट इनका मैं भी ले रहा था। हाँ। भाई ये हिंदू नाम जो है वो स्क्रीन नेम रखे हैं, इनका एक्चुअल नाम मोमिना ही है। और टेस्ट हो चुका है। इंडियन लवर तुमसे ज्यादा नमाजें पढ़ती थी, ये तहज्जुद भी पढ़ती थी। तुम्हारी तो कभी हिम्मत हुई नहीं आके हमसे बात करने की। कमेंट जिहाद तो करना शुरू। एक अब्बास जी, आ आप गया और अपनी आ बात गया। रखिए हिताशी जी। हाँ। आयशा 9 साल की नहीं थी। अरे, ये फिर आ गया। हम्म। प्लीज कंटिन्यू। जी जी सर, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये लोग सिर्फ अपने रिलीजन को डिफेंड करते रह जाते हैं, ना ये पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ना किसी चीज पे। मैंने ऐसा सुना था, मतलब ऐसे लोग बोलते थे जब हम बचपन में कि मुसलमान पढ़ते नहीं है, मुसलमान ये नहीं करते। मुसलमान पढ़ेंगे कैसे, एक बात बताइए? जब उनको एक ही चीज में बार बार रिपीट होती है उनके साथ वो चीजें कि बस तुम अपना रिलीजन डिफेंड करो, तुम ये करो, तुम बस रिलीजन के अकॉर्डिंग ये करो, रिलीजन में तुम कन्वर्ट करवाओ लोगों को, बस रिलीजन रिलीजन रिलीजन। पूरी जिंदगी तुम्हारे रिलीजन में निकल जाती है। तुम अपने लिए क्या करते हो? तुम अपना स्टैंड कहाँ से लेते हो? तुम ये बताओ। फिर बोलते हो कि हम्म। हम पढ़ते नहीं है। क्यों क्यों नहीं पढ़ते? रीजन क्या है नहीं पढ़ने का? क्योंकि दिमागी अपंग होते हैं तुम, क्योंकि तुम एक तरीके से ये होता है कि आपको सच पता है फिर भी आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, फिर भी आप एक इल्यूजन वाली दुनिया में हो। आपकी खुद की दुनिया बनी पड़ी है, आप हिताशी एक्सेप्ट ही जी, नहीं करना चाहते। जी। बिल्कुल आपकी सही बात है। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो दो तीन वर्ड है अपने, ये अब बहुत कयामत तक का जो है ना लोग इस्तेमाल करेंगे। दिमागी अपंग और एक एक वर्ड था यार, अभी मेरे दिमाग में आया था, भूल गया। एक तो है दिमागी अपंग, और दूसरा है, क्या वर्ड था यार अपना, कोई याद दिलाओ। ये बहुत मुझे लगता है बेस्ट रोल मॉडल। ये दिमागी अपंग और बेस्ट रोल मॉडल जो है, ये लगता है मोमिन हजरात सुन सुन के पागल हो जाएंगे ये बेचारे, क्या बोलने का यार। तो खैर, हिताशी जी, आर यू हैप्पी नाउ कि आपको हकीकत पता चली, आपने अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं की इस नमाज की चक्कर में, तहज्जुद की चक्कर में, रोजों की चक्कर में, आप आगे नहीं पढ़ेंगी? आर यू हैप्पी नाउ? सर वैसे तो आई एम हैप्पी कि मतलब क्योंकि हर छोटी चीज में गुनाह होता था, हर ये नहीं करना वो नहीं करना। बट एक वो ये है, जब आप इतना फॉलो करते हो बचपन से एक चीज को, आपको एक लगाव सा हो जाता है। अब एक बेसिकली आप इमोशनली और मेंटली उस चीज पे डिपेंड रहते हो कि आपको ये लगता है कि चलो कोई नहीं, कम से कम ऊपर वाला तो है। तो इतना झटका लगा मेरे को, इतना मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बट अब हम्म। ठीक है, नॉर्मल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। बट हाँ, वो ये है कि बहुत अजीब वाली फीलिंग आई कि ये हुआ क्या एकदम से, ये कैसे हो गया, क्यों हुआ ये चीज। जी। मतलब अगर एक चीज ये सोचिए, अगर मेरा ईमान कमजोर हो रहा था तो कोई तो ऐसा मुआवजा होना चाहिए था ना मेरे सामने कि हाँ, जिस चीज को देख के मैं बिलीव कर लूं कि हाँ, कि दैट अल्लाह इज ट्रू एंड एवरीथिंग इज ट्रू। मैं यही सोचती रहती हूँ, अभी भी ये सोचती हूँ कुछ तो ऐसा हो कि मुझे यकीन हो कि हाँ सच में है, बट मुझे आज तक नहीं दिखा। बिल्कुल। और ये देखिए, कैसर साहब कह रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह सिस्टर, कम बैक टू दीन, देयर इज डेफिनेटली एन आफ्टर लाइफ। ये जो आफ्टर लाइफ का चूरन तुम्हारे दिमागों में जो भर के रखा है ना भाई, यही सबसे बड़ी वजह है तुम लोगों के दिमागी अपंग होने की। वन ऑफ द सिस्टर, मेन रीजन आप लोगों के दिमागी अपंग होने की, आफ्टर साइलेंट लाइफ।
सिस्टर और बोल रहे हैं, सिस्टर का कहाँ से सिस्टम है इसमें? हाँ, तुम्हारे में सिस्टर का कहाँ से सिस्टम है भाई? तुम मुंह बोली क्या बच्चे की बीवी से तुम शादी कर सकते हो, सिस्टर का कहाँ कॉन्सेप्ट है तुम लोग में? और आदमियों को 3-4 शादियाँ अलाउड है, और आदमियों हाँ, के पास हक भी है कि 3 तलाक दो और दफ़ा करो। औरतों बिल्कुल के पास क्यों नहीं है वो चीज़? औरतें इंसान नहीं है? अभी बिल्कुल आपने सुना बिल्कुल। होगा, एक आईब्रोज वाला केस चल रहा है जो इंडिया में, हाँ हाँ हाँ, कि आईब्रो की वजह से तलाक दे दिया ना उसके शौहर जी, ने, किधर तो गल्फ विल्फ में बैठा है वो। बेसिकली ये रिलीजन को लेके ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हाँ, सही कहा आपने। तलाक दे रहे हैं। उसकी तो जिंदगी एक तरीके से खराब ही कर दी ना उस आदमी ने। सत्य फरमाया आपने। ये नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे, इनको सोचना ही नहीं, अपनी गलती ही नहीं देखनी है, क्यों देखेंगे गलती वो। बिल्कुल। तो हिताशी जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि कम एज में आपको ये हकीकत पता चली। और जी, हम तो थैंक आप यू सो मच। उसको यही कहेंगे कि जो आपका जो करियर है मेडिकल लाइन में, उसमें खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, और इंडिया की बेस्ट डॉक्टर आप बने, जो भी आप स्ट्रीम चूज करना चाहती है उसमें, पीजी वीजी जो भी आप करना चाहती है, थैंक यू सो अपनी मच। जिंदगी को बेहतर बनाए। और जो है इस जंजाल में कभी मत पड़िएगा आप। जी, जी, ज़रूर। पर मेरा आपसे हिताशी जी, एक और हाँ, रिक्वेस्ट है। जी जी, प्लीज गो जी, अहेड। आप ये जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉरेन स्कॉलर्स हैं, जैसे ये अली दावा हो गया, एक और बंदा है, क्या नाम है उसका? मुफ्ती मेंक। मुफ्ती मेंक, इजाज, और एक और है, मोहम्मद इजाब। अरे नहीं, मोहम्मद हिजाब, और एक और है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। इसकी बड़ी-बड़ी आँखें हैं, और मतलब क्या आड़ा नाम है टेढ़ा उसका शक्ल है यार? ना उसकी। हाँ, 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 क्या नाम है आड़ी उसका? ते- भूल गई मैं। अभी अभी वो पूरी दाढ़ी रखना शुरू किया है यार, उसका नाम एंटी के वो अपना, यार क्या नाम है यार उसका वो उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी, चेहरा उसका कुछ तो भी कैसा तो भी आड़ा टेढ़ा है, अजीब ही लगता हो। नहीं, वो है पाकिस्तान का बेसिकली, लेकिन जी, जी। बयानात जो है हाँ, वो वो इंग्लिश में पाकिस्तान का देता है। है। साहिल हाँ, अदीम। जी, जी। नहीं नहीं नहीं, साहिल अदीम नहीं, यासिर काजी भी नहीं। मेरी और एडम साहब की एक बार बात हो रही थी, तो मैंने तभी उसका नाम बताया था। नहीं यार, तो वो यूएस में या यूके में किधर है वो। नहीं, डैनियल भी नहीं, वजड़ी भी नहीं, उस्मान भी नहीं। वो अलग तरीके से काम करता है, वो है देवबंदी। नोमान अली खान, नोमान अली हाँ, खान। नौमान अली खान। जी, जी, जी। थैंक यू देवाचा भाई। नोमान अली खान, वो भी एक नंबर का जो है ना, वो मेकअप आर्टिस्ट है वो। जी, बुलाइए आप इन लोगों को एक बार कभी लाइव में। उसको उर्दू यार तो हमारा आती है ना? प्लेटफॉर्म तो हमेशा, हिताशी जी, हमारा प्लेटफॉर्म तो ओपन है, कभी भी आ सकते हैं। उस्मान फारूक हो, कोई भी हो, खुला है आपके लिए। नोमान अली खान हो, मुफ्ती मेंक हो, आसिम अल हकीम हो, इंजीनियर मिर्जा हो, तारिक मसूद हो, तारिक जमील हो, और वो बरेलवियों के जितने बड़े बड़े जी, हैं, वो एक सलमान और चीज़ अजहरी मेरे को हो। बोलना था। जी, ये तारिक जमील, इनके बयान्स में सुनती थी, मैंने सुना इनके बेटे का इंतकाल हो गया, सॉरी फॉर हिम। एक बात बताइए, ये दुनिया को वो देते हैं, बयानात देते हैं, सब चीज़ देते हैं, ये अपनी औलाद के ऊपर ही ध्यान नहीं दिए। अपनी औलाद का क्या बोला आपने? ड्रॉप हो गई। ड्रॉप हो गई है? हिताशी जी ड्रॉप हो गई। यार हिताशी जी के लिए गुलाब भेजने बोला था, आप लोगों ने भेजा नहीं। हिताशी जी के लिए अरे गुलाब भेजो यार। शुरू से नॉन स्टॉप चल रहा है गुलाब। अच्छा, नॉन आ स्टॉप जाते चल हैं। रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। आप हाँ सोचो हाँ, कि एक, हाँ जी, आप तारिक मसूद के बेटे के बारे में कह रही थी। जी, तारिक जमील। हाँ, तारिक जमील, सॉरी, हाँ। जी, जी, जी। जी, एक एक बात बताइए, तारिक जमील इस दुनिया को बयानात देते हैं, अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं अपने बयानों में। उन्होंने क्या अपने बेटे को कभी मतलब टाइम नहीं दिया, या फिर उनको बिठा के समझाया नहीं, या फिर उनको उनकी साइकोलॉजी बीमारी जो थी उनको
उनसे कभी कोई डिस्कशन नहीं करा? हमारे नबी ने तो ये बोला था कि अपने बच्चों से बहुत अच्छे से बात करिए, अपना करीबी दोस्त रह के। उनके खुद के बयानों में मैं ये चीज़ सुनती हूँ। क्या वो चीज़ उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं करी? मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है, ए माज, ए माज, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया यह भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, सबसे बुरी बात है जबान का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। मेरे प्यारे मोमिन जी। भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अपने बच्चे को कुरान से उसका इलाज नहीं कर पाए, रूहानी इलाज नहीं कर पाए कि भाई कुरान, जी। आप ये कहते हो कि कुरान में शिफा है, दिलों का जी, मर्ज जी। निकल जाता है, तो वो शिफा अपने बच्चे को क्यों नहीं दे पाए? वो इतने सालों से वो ही वाज हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स, तो ये क्यों कुरान से जो है वो उसको सही नहीं कर पाए? कलौंजी से क्यों नहीं सही कर पाए? एग्ज़ैक्टली। बहरहाल, और उनका शायद उन्होंने वो गन से मरे हैं ना? हो सकता है उनको हाँ, मारा भी गया हो। बिल्कुल। हमने इस पे ज़रूर। एडम साहब ने और दीनी भाई ने जी, जी, बिल्कुल, मैंने सुना है पूरा हाँ, वो रखा था कि आपका। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जी, एडम साहब का मैंने सुना था कि अगर बंदा मतलब उनके सीने में गोली लगी है, मान लीजिए अगर वो सुसाइड भी करता है, उन्होंने जैसे फिजिक्स अप्लाई करी कि रिकॉइल पावर होती है गन की, वो उसमें इतनी पावर होती है कि आपका हैंड डिसलोकेट होना चाहिए था ना, हम्म। जब वो खुद से मार रहा है और पूरा घूम के। तो ठीक है, बहरहाल जो भी हो, आई होप वो चलिए। अच्छी जगह गए हों। हाँ, तो वो तो एक्स मुस्लिम ही थे, वैसे हमको ऐसा लग रहा है उनके बेटे, ना वो दाढ़ी रखते थे तो और ना कुछ करते थे। तो खैर जी, जी। हिताशी जी, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमें ये गर्व है कि एक एक्स मुस्लिम डॉक्टर भी है, यानी डॉक्टर बन रही है। और मैं चाहता हूं कि हर एक्स मुस्लिम लड़की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो पायलट बने, देश की बड़ी बड़ी नेता बने, सब कुछ बने, बड़े बड़े ओहदे पे जाए और हम एक्स मुस्लिम्स के नाम ऊंचे करें। थैंक यू सो मच हिताशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो जुड़ने के मच। लिए एक और एक्स अपनी मुस्लिम बात आयशा करने भी के आई थी ना, वो भी डॉक्टर थे। और हितांशी जी, आपके अंदर में जी, जी। अगर तबलीग वाला कीड़ा है तो प्लीज इसको मरने ना दें, जब भी टाइम मिले ज्वाइन किया करें स्ट्रीमों को। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। और अपना थैंक चैनल यू सो खोल रहे तो मच। अच्छी बात है, अगर नहीं भी खोल पाए तो जी, दूसरे जो सर एक्स वो तो मुस्लिम्स हैं उनके चैनलों दैट पे विल आगे बी आए। इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत जी जी। दे आर वेरी रिलीजियस। मैं वो चीज़ नहीं कर सकती, मेरे हाँ, पास नहीं, पढ़ाई थोड़ा में टाइम पहले की ध्यान दिक्कत। दें, और जी, टाइम जी। मिलता है थोड़ा बहुत तो एक्स मुस्लिम्स की स्ट्रीम ज्वाइन किया करें, थोड़ा जी, जी। 15 फीमेल मिनट आधे एक्स घंटे के लिए। मुस्लिम्स के जो चैनल है ना हिताशी जी, जी, जैसे जी। एंजल जी है, रब्बानी जी है, हकूक सीकर है, अपनी एक्स मुस्लिम दीदी जी है, तो है जी। ऐसे फीमेल्स चैनल भी। तो आप अगर थोड़ा बहुत, पढ़ाई अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर 10-15 मिनट के लिए भी आप अगर उनके साथ जुड़ेंगी तो एक जो टीम बनेगी ना, तो उससे काफी लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। आई थैंक यू विल सो ट्राई माय मच। बेस्ट। जी, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। बाय-बाय। बाय। अच्छा, लोग जितने लोग देख रहे हैं, चूंकि मेन चैनल हमारा बैन है, नंबर बैन करा दिया है मेरा, नंबर का तो मैं कोशिश कर रहा हूं उसको अनब्लॉक करवाने की, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे मेरे खिलाफ जो है ना पूरी गेम बनाई जा रही है कि किस तरीके से इसका पत्ता काटा जाए। बहुत ऊंचे लेवल से हो रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि मोबाइल नंबर किसी का ब्लॉक करवाना ये आसान बात नहीं है। ये बड़े बड़े सोर्सेस से, बड़े बड़े लोगों के जरिए से ये किया जा रहा है। चैनल बैन करवाया, नंबर बैन करवाया, तो इनकी कोशिश पूरी तरीके से चल रही है। क्योंकि ये बात, जैसे कि याना मीर जी जो है हमारे बारे में बोलना शुरू करी, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त तरीके से गेम कर रहे हैं। क्योंकि इनके लिए अभी जो सबसे बड़ा खतरा है इस्लाम के लिए, वो साहिल और एडम है। तो एडम साहब तो हमारे हिंदुस्तान में है ही नहीं, तो उनके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है
इसको किसी तरीके से इसकी बोलती बंद कराई जाए, और पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता नहीं अभी मेरा बैंक अकाउंट भी कब तक चालू रहेगा, उस पर भी नेक्स्ट बारी आ सकती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी सोर्सेस जो है वो छोटे मोटे नहीं है, बड़े बड़े सोर्सेस है, मैं उससे ट्राई कर रहा हूँ। तो मीनवाइल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा बैकअप चैनल है जो इंडियन भाई ने शेयर किया है, इस पे भी 1,20,000 सब्सक्राइबर है, और ये इंडिया लोकेशन पे भी सबको दिखता है। तो जो यहाँ की पब्लिक है वो कोशिश करे कि बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखे। आप लोग बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखे, इसके साथ साथ ट्विटर पे भी फॉलो करें मुझे, इसके साथ साथ आप लोग इंस्टा पे भी फॉलो करें, इसके साथ साथ फेसबुक का जो मेरा पेज है वहां पे भी फॉलो करें, यानी हर जगह पे अपनी प्रेजेंस होना चाहिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अभी सारे मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके लिंक मिल जाएंगे, इंडियन भाई बार बार शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वो सारे सोशल मीडिया पे जहां पे मेरी प्रेजेंस है उसको शेयर करते रहे, उसको यानी लोगों के साथ भी शेयर करें, और सबसे पहले आप खुद भी उसको सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते, मेरा तो दिल खुश हो गया कि एक मेडिकल स्टूडेंट जो है इस जंजाल से निकल गई, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि खास करके जो मेडिकल लाइन में है, पढ़े लिखे मुसलमान है, जो बिल्कुल तरीके से दिमागी अपंग हो चुके हैं, उनको इस जंजाल से निकालना, उनके दिमागों का इलाज करना। अच्छा, इनको केसर साहब को अभी भी लग रहा है स्क्रिप्टेड है। हाँ ठीक है भाई, तू स्क्रिप्ट में खुश हो जा, और तू तो स्क्रिप्ट नहीं है ना कैसर भाई, तू तो ओरिजिनल है ना, तो तू आ जाना भाई, सबूत दे देना इधर आके कि तू ओरिजिनल है, बात कर ले, कोई मुश्किल नहीं। साहिल की अजान गर्ल, अनम्यूट कर ले। हेलो भैया। जी, मोमिन है आप? भैया मैं मोमिन नहीं हूँ भैया, आपकी बात आचार्य प्रशांत किशोर ने कही है। मैंने आपके प्राइवेट चैट में लिंक भेजा है, अमित भाई को बोलो उसको देखें। अच्छा, अमित साहब ये देख लेना आप। मैं फिर से ठीक, उसको शेयर कर दे रही हूँ। नहीं है, ठीक है, प्राइवेट चैट में है, मिल गया। अमित देख लेगा उसको। हाँ देखिए भैया, मैं 3 दिन से बोल रही हूँ आपको। अरे वाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग दिस। अमित साहब देख थैंक यू मत लेंगे। बोलिए, आप बड़े भाई हैं। अरे तो बड़ा भाई जो है वो अपनी छोटी बहन को भी थैंक यू बोल सकता है, कोई मुश्किल नहीं है नहीं, इसमें। मेरे यहाँ नहीं बोलते, हम लोग बड़े भाई को चरण स्पर्श बोलते हैं। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच। अरे यार, वेलकम। फिर से थैंक यू सो मच कह रहा हूँ, आदत हो गई है। बहुत देखिए बहुत भाई, क्या आपकी ये बोलूं यार, बात है थोड़ा शुक्रिया लॉन्ग नहीं में बोल है। सकते, थैंक यू नहीं बोल सकते, तो बोलूं क्या आपको? आप कुछ मत बोलिए, आप बोलिए मेरी जॉब लग जाए बस। अरे आपकी जॉब जो है वो जल्द से जल्द लग जाए यार, फिर मैं आपको लग जाए। सपोर्ट करूँ ना, अच्छा वाला सा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा हो पाता है। ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, आप कभी थर्सडे जुड़ के अपनी बात बाकी की रखना। थैंक्स फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। अभी जरा मोमिन हजरात से बात कर लेते हैं। हाँ भैया, वाला वीडियो जरूर देखिएगा, चपटी धरती की बात है। ठीक है, रुको, मैं अमित लगा ही साहब देता हूँ, देख लेना, पहले टाइम शॉर्ट्स है। स्टैम्प आपको पता है टाइम? अच्छा वो पहले चलेगी, शॉर्ट्स है, मैं अभी लगा ही देता हूँ ना। ठीक है, लगाओ लगाओ। शेयर लिस्ट लिस्टेड हो रही है। आचार्य प्रशांत जी तो बड़े फेमस है ना? हाँ हाँ, काफी फेमस है। देखिए क्या बोलते हैं। आध्यात्मिक हो और कहे धरती चपटी है, ये व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है? यहाँ दुनिया में आधे लोग अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, खासकर धार्मिक लोग, जिनके हिसाब से दुनिया चपटी है, क्योंकि पुरानी कुछ किताबें उनमें अभी लिखा हुआ है, और सब दिशा से, भारत में भी विदेशों में भी पुरानी किताबें बहुत सारी यही बोलती हैं कि दुनिया तो चपटी है। कहीं बताया जा रहा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, कहीं बताया जा रहा है कि जो पूरी पृथ्वी है वो कछुए के ऊपर टिकी हुई है, एक चट्टान बताई जाती है जहाँ लड़ाई हो रही है ना, इजराइल हमास की उधर ही जेरूसलम में, कह रहे वो चट्टान बहुत खास है। क्यों? उसी पर बैठ करके गॉड ने पृथ्वी रची थी और मनुष्य को बनाया था, मान पृथ्वी नहीं थी पर। आध्यात्मिक आदमी बहुत जागरूक होता है, और जिसके पास जागरूकता की जगह जंतर मंतर हो, वो कुछ भी हो सकता है, आध्यात्मिक तो नहीं हो सकता। कोई कहे मैं बड़ा, कहाँ भाई, हमारा नाम कहाँ ले लिया? दीदी ने कुछ गलत लिंक भेज दिया है क्या? पता नहीं, लिंक तो यही दिया था, फिर देखता दूसरा नहीं, वाला वही लिंक लिंक। देख लेना। हाँ, लिंक तो वही 2-3 बार शेयर किया है, हाँ हाँ, लगता है चलो कोई नहीं। दीदी। हाँ, दीदी के कान में लगता सिर्फ साहिल साहिल ही चल रहा है,
तो इस वजह से उनको सुनने में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं, दैट इज फाइन। ओके, कुछ सुपर चैट ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि सुपर चैट जो है वो भी होते जाए खत्म। पत्थरबाजों पे वीडियो बनाने की औकात नहीं भाई, थैंक यू सो मच। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद भाई कह रहे हैं आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इफ माय फैमिली गर्ल्स आर मेड सेक्स स्लेव्स, इट इज किस्मत, दे विल गो टू जन्नत, आई डोंट वांट हेल, आई बिलीव बिग बैंग नॉट एवोल्यूशन। थैंक यू सैयद भाई, ये मस्त आपने कमेंट और सार्केज्म मारा है। एसजी लॉजिस्टिक थैंक यू सो मच। कंफ्यूजन इंसान कह रहे चैनल बैन, मोबाइल बैन, व्हाट्स नेक्स्ट, साहिल बैन ऑन टिंडर साहिल टिंडर पे नहीं है यार टेंशन ना ले दी गॉड कह रहे भारत रत्ना लोडिंग फॉर साहिल 2028, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिलियंट माइंड चाचा ही भतीजा है और चाचा कोई है ही नहीं, ओके दैट्स ऑल, थैंक यू भाई। रोशनी का मुसाफिर आफ्टर लिविंग इस्लाम एक्स मुस्लिम शुड बी ग्लैड दैट दे लेफ्ट एन आइडियोलॉजी व्हिच प्रोड्यूसेस एविल सच एज Hamas, Al-Qaeda, Boko Haram and the like. Thank you sir. Yes, we are proud. मेला जी कह रही हैं साहिल तलाक और खुला में क्या डिफरेंस है? तलाक जो है वो मर्द का हक है और खुला जो है, अच्छा उसमें तलाक में उसको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही आपको तलाक दे सकता है। खुला जो है वो एक कॉन्सेप्ट है मुसलमानों में कि अगर बीवी सेपरेशन चाहती है तो वो खुला मांग सकती है, उसके लिए उसको काजी के पास जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि व्हाई शी नीड सेपरेशन। उसके बाद वो काजी जो है वो उसका जो शौहर है उससे, उसकी फैमिली से कंसल्ट करके सब मिलके आपस में ये लोग जो है वो कोई एक सूरत निकालने की कोशिश करेंगे जहां पे सेपरेशन ना हो। अगर कोई वैलिड रीजन अगर इसको लगती है काजी को, तो फिर वो खुला करवा सकता है फीमेल का। खुला देने का फाइनल हक तो हस्बैंड के पास ही है ना? नहीं, वो काजी जो है वो दिलवा सकता है। और तीन ही सूरत है जिनमें तलाक ये खुला मांग सकती है, एक तो नपुंसक हो और दूसरा दो और कुछ है। हाँ, वही कह रहा हूं ना कि वो काजी पे डिपेंड करता है कि वो डिसाइड करे कि भाई दे सकती है या नहीं, मतलब सेपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम। रॉगर शिवाजी भाई कह रहे हैं साहिल यू आर लाइक अनिल कपूर ऑफ मिस्टर इंडिया, प्रोफेसर इक्वल टू सिन्हा इक्वल टू एडम मोगैम्बो एमओ अल्लाह दागा एंड तेजा मुल्ला मौलवी कैलेंडर अच्छा कैलेंडर अमित जुगल किड्स साजिद किड्स फ्यूचर ऑफ हिंदूज इन इंडिया। थैंक यू सो मच रॉजर भाई। मछली की तरह तड़पेगी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। संभाजी राव खड़े साहब कह रहे जयपुर डायलॉग्स में आग लगा दी, अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक लाल मिर्ची है अद्वैत भाई की तरफ से $50 की। कह रहे हैं नाजिया खान इज तारिक फतेह ऑफ इंडिया, एज तारिक शी लव सनातन कल्चर बट सेज शी इज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम पावरफुल फोर्सेस विल वर्क अगेंस्ट यू, वर्क टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच अद्वैत जी। और नहीं, मैं तो कहता हूं कि तारिक फतेह साहब से नाजिया को कंपेयर करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि तारिक फतेह साहब का जो आर्गुमेंट था या नरेटिव था वो ये था कि मुल्ला का इस्लाम अलग और अल्लाह का इस्लाम अलग। नाजिया जी का वैसा नहीं है। नाजिया जी कहती है कि हाँ कुरान में ये चीजें गलत है, हाँ मोहम्मद साहब की ये चीजें गलत है। तो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। रमेश मंदी जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुजो का क्यूपेंचर कह रहे हैं साहिल भाई सल्यूट यू एंड योर वर्क, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हर्षा भाई हमारे, इन्होंने एक लाल मिर्ची भेजी थी, कह रहे हैं आई वांट टू गो टू जहन्नुम जहां आप लोग हो और हम और बैक पाइपर। अरे वाह, क्या मजा आ जाएगी यार ऐसी अगर जहन्नम होगी तो। सारे हमारे व्यूअर्स और हमारे फैमिली मेंबर्स जो है इस चैनल के, वो जहन्नम में एक कोना हमको मिल जाए, भले से तपते रहेंगे लेकिन मस्त वहां मजे करेंगे एकदम। हर्षा भाई कह रहे हैं यस ऑल आर प्लांटेड दैट्स व्हाई दे आर ब्लॉसमिंग रोजेस टू डिलीवर फॉर आवर एक्स मुस्लिम। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच हर्षा भाई।
और हर्षा भाई का और एक सुपर चैट है, साहिल भाई को सलाम और खूब सारा गुलाब। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सो मेनी कंट्रीब्यूशन हर्षा भाई। पीओ पर टुन नहीं होना, आज पता नहीं आपके पास स्पेशल क्या है। सत्येन वेलंकर भाई कह रहे हैं ख्वाजा चिश्ती ने बहुत बुढ़ापे की उम्र में जंग में पकड़ी हुई एक हिंदू लड़की से शादी की और उससे उनको बच्चे भी हुए। दिस इज रिटन इन अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवीज बुक अकबरुल अखियार। विल सेंड यू द रेफरेंस साहिल भाई। थैंक यू सो मच। और सत्येन भाई यार प्लीज वो टीपू जी के ऊपर आपने जो कहा था कि स्ट्रीम करेंगे रेफरेंसेस के साथ, वो जरा प्लीज आप कंप्लीट करिए पीपीटी, ताकि हम वो स्ट्रीम जल्द से जल्द करें। अरे हाँ साहब, नारायण यूट्यूब से टीपू हाँ का अभी वो कुछ एनिवर्सरी भी आ रही है, तो उसी के आसपास में 1-2 दिन में ही नेक्स्ट फ्राइडे को ही कर लीजिए। हाँ, तो सत्येन भाई अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज जरा अगर जयंती कुछ आ रही है तो उससे पहले ही ये चीज करते, ताकि लोगों को भी हकीकत पता चले और वो जितने सिक्युलर लोग हैं जो प्रेस करते हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। नारायण यूट्यूब भाई ने भी एक लाल मिर्ची दी है, कह रहे साहिल भाई थैंक यू सो मच, इतनी सारी जानकारी आपके चैनल पर आने के बाद मिली। ये बात एकदम सही है, जब तक पावर में नहीं होंगे उनका इस्लाम अलग होगा और पावर में आते ही असली इस्लाम फॉलो करना शुरू कर देंगे। खुद देख चुका हूं। थैंक यू सो मच। एंड हियर कम्स अगेन आवर वेरी ओन एडम साहब, हुज्जतुल मुर्तदीन साहब, आपका फिर से स्वागत है। सर लेडी की मैंने अभी बातें सुनी सर, वाह जी वाह सर, आप सर रोज 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 पत्ते झड़ रहे हैं सर इस्लाम से। दिल खुश हो जाता ना, लेकिन ऐसा कोई पढ़ा लिखा और खास करके आई डोंट नो, मेरी पता नहीं यार एडम, एक चीज है कि मेडिकल लाइन से जो जुड़ा हुआ होता है ना, आई हैव वेरी डीप रिस्पेक्ट फॉर देम। और सर वो जल्दी छोड़ता भी है इस्लाम को, हाँ, अगर तो देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेडिकल फील्ड से होता है, मेडिकल एक्सपर्टीज उसके पास होती है। आई हैव सो मेनी डॉक्टर्स नाउ इन माय कांटेक्ट एंड आई, बहुत से लोग जो है मुझे मैसेजेस भेजे जाते हैं, कॉल करते हैं, मैं नहीं उठाता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनसे मैं पर्सनली बात करता हूँ कॉल पे। आई हैव वेरी डीप रिस्पेक्ट फॉर देम। और कोई मेडिकल फील्ड से कोई निकलता है तो मेरा दिल जो है भाई एकदम बाग बाग हो जाता है। तो सर वो दैट्स ऑल को कब निकालेंगे? वो भी तो मेडिकल फील्ड से चालू रखते हैं। तो वो 2 नंबर मेडिकल फील्ड का है ना भाई। मालगाड़ा का एडमिशन जो अपना कोर्स जो बेचता है वो। जी जी, तो मैंने कहा वो उसको कब निकालेंगे? लेकिन जब तक उसका कारोबार इसी भी चलता है। उसके लिए मेरे को दिल्ली जाके उसके जो फार्मेसी है उस पे मेरे को जाके धरना देना पड़ेगा अंदर। होश में आ नौजवान। जब वो फार्मेसी के नाम पे धब्बा है साला। ये ऊपर के जमाने से वो खड़ा कर रहा है ना। ओके यार, ये कुछ मोमिन हजरात है, इनको भी ले लेते हैं। शाहीन खान साहब। जी जी सर, मोमिन है आप? जी मोमिन हूँ। जी मोमिनीन है, प्रूलर में है सर, मोमिनीन है, प्रूलर में है। अच्छा, मोमिन है। इनकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही है। जी मतलब ईयरफोन नहीं लगाए हूँ। अरे हेलो? अरे जी यार, आप एडमिट तो नहीं होने जा रहे हॉस्पिटल में? नहीं मतलब अभी पुलिस की गाड़ी निकली थी, इस वजह से आवाज आ रही है। अरे कितनी नजाकत है यार आपकी आवाज में, है लहजे में, है। जी शुक्रिया। ऐसे कहाँ से आई इतनी नजाकत? जी वो ऐसे ही आ गई, मतलब बात करते करते। बात करते करते मतलब बचपन से नजाकत है ये? जी हाँ, बचपन से ऐसे। जी अच्छा, नमाजें हाँ पढ़ते हैं प्यारे? जी, पढ़ता हूँ नमाज। पढ़ते हो आप नमाज? अरे वाह, दिल खुश कर दिया मेरे भाई। नमाज जी पढ़ते हैं तो आयतुल कुर्सी आती है आपको? जी आयतुल कुर्सी नहीं आती है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज में आयतुल कुर्सी नहीं होती, गंदे बच्चे। तू आयतुल कुर्सी बता रहा है, नमाज पढ़ता है। जी
आयतुल कुर्सी नहीं मतलब हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है यार, मैं आपके साथ हूँ, ये गंदा इंसान है, सही बात अच्छा बोला जी अलग भी था। सुना देने बोलो यार। जी मोमिन नहीं हूँ, मुसलमान ही हूँ। क्या है? मतलब मोमिन के लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ। कोई बात नहीं प्यारे भाई, कोई बात नहीं। जी हाँ उनका अलहम सुना दो। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी वलद्दाल्लीन। उसमें भी डंडी मार दी। गैरिल मग़ज़ूबी वलद्दाल्लीन। अच्छा दरूद आती है, दरूद? जी दरूद भी भूल गया था, बहुत हाफिज जी से पढ़ा था बहुत समय पहले। तो नमाजें नहीं पढ़ते अभी? नहीं पढ़ता हूँ, कभी जुमे की पढ़ लेता हूँ, फिर कभी कभी तो पढ़ उसमें लेता दरूद नहीं हूँ। पढ़ते? जी दरूद भूल गया थोड़ी थोड़ी अच्छा याद नहीं सना था। आती है, सना? जी सना नहीं आती है, मेरी बहन को आती है। तो आपकी बहन साथ में है? नहीं वो बात कर चुकी है। नहीं साहिल रहने दे यार, रहने दे भाई, रहने दे, रहने दे अच्छा यार भाई अरबी तू, पढ़ने आती है यार शाहीन साहिल साहब? रहने दे यार, साहिल रहने दे यार, नहीं? तो अभी साहिल रहने कंफर्म दे। कैसे होगा? हो गया कंफर्म, हो गया कंफर्म अच्छा यार। हो तू गया। मुझे तू मुझे ये बता भाई, तूने तूने क्या, तू यहाँ पे क्या करने आया भाई? तो मैं मोमिन मुसलमान वो डिबेट करना। अब तो किस चीज पे डिबेट करना है तू मुसलमान भाई ने? हाँ तो आप इस्लाम को इतना बहुत कुछ कहते हैं तो डिबेट भी अच्छा ना करें। अच्छा सॉरी यार, लेकिन क्या, किस चीज पे आप डिबेट करना चाहते हैं भाई? क्या टॉपिक, क्या है, किस चीज पे आपको बुरा लगा है? ये वही सब कुछ बोलते हैं आप रसूल अल्लाह के बारे में। अच्छा, तो आपके रसूल अल्लाह बहुत अच्छे हैं ना? जी हम्म, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपने जी खुद पढ़ा रसूल अल्लाह के बारे में? ये पढ़ा था तो सब कब? सुना है मम्मी से पापा से। पापा से सुना है, खुद पढ़ा? जी ये किताब खुद पढ़ी है, भी कहाँ तक पढ़े हुए आप? जी 10 में हूँ। अभी 10th में हो? तो क्या उम्र है आपकी? जी 17। 17 साल की हो? यार तो सब बड़े तो हो जाओ यार। जी नहीं मतलब मेरी बहन से बात करिए आप। अच्छा चले बहन से बात करा दें। उनकी क्या एज है? उनकी 20 साल है। हाँ चले उनसे करा दें। जी वो थोड़ा वो भी नमाजी भी है ज्यादा मुझसे। ठीक है, उनसे करा दें, उनसे बात करा दें। मैडम हल्का हाथ रखना जरा। हाँ हाँ। बहुत कौन है वही सब वो न्यूज में आता है। न्यूज में कौन? वही जो अभी लगाया था मम्मी से कहो। हाँ कौन है बात कर, कौन बात करेगा? वही जो न्यूज पे थे अभी। हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ बोले। क्या हाल है? आई एम जी फाइन, आप, आप बताएं। आपके बेटे ने कॉल की है, यहाँ पे ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त, जी हमें 6,500 से ज्यादा लोग देख रहे हैं ओके। और उन्होंने फोन आपको पकड़ा दिया है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने उन्होंने इस्लाम के बारे में इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने यहाँ जी पे कॉल खुद किया है और हम बात करते हैं इस्लाम के बारे में। और हम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? देखिए न्यूज हमने भी देखी है, सुनने में ये आ रहा है कि लोग लोग जो है इस्लाम को वो कर रहे हैं, अपने धर्म से हट रहे हैं। ये गलत है, अच्छा, ये ठीक नहीं, ये ठीक लेकिन नहीं है चल। अभी पाकिस्तान जी में कुछ मौलवी हैं, उन्होंने जी पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पे आके बताया कि जी पिछले 4 साल में 4 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया और वो नबी मोहम्मद की बहुत ज़्यादा बेहुरमती करते हैं और बड़ी-बड़ी गालियाँ निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने जब इस्लाम को पढ़ा तो उन्हें पता लगा कि जो कुछ उन्हें बचपन से बताया गया था वो सब झूठा है और नबी मोहम्मद वैसे नहीं थे जैसा कि उन्हें बचपन से पढ़ाया जाता था। तो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया सबने। और इंडिया से भी हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं
जो बताते हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया। अभी इन कॉलर से पहले एक और बहन कॉलर आई थी और उन्होंने इस्लाम की जब सच्चाई जानी तो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। तो माँ जी क्या कहती हैं आप इस बारे में? हेलो 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 माँ जी। जी जी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी अब आ रही है। जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये हम लोग ये कह रहे हैं कि हम अपने कुरान के मुताबिक जी रहे हैं हम लोग। मेरा जो धर्म है, मेरा इस्लाम जो है वो सबसे सच्चा और सबसे अच्छा धर्म है। अच्छा। आखिर में यही होगा जब कयामत के दिन करीब हो गए तो इस्लामी का बोलबाला होगा, सच्चाई का बोलबाला होगा। और जिन्होंने अपना धर्म छोड़ा है, इस्लाम धर्म से जो हटे हैं, वो बहुत ही जाहिलाना हरकत की है उन्होंने। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग तो अपने धर्म के मुताबिक बहुत ही सच्चे हैं और बहुत ही हम जो ईमान है हमारा वो पक्का है। बहुत पक्का ईमान है आपका, आपके धर्म के मुताबिक। आर यू 100% श्योर? और माँ जी भाग गई। साहिल साहब माँ जी भाग गई। आयो रब्बा, की बनेगा यार एस्कॉम दा, की बनेगा एस्कॉम यार दा। माँ जी से तो मैं एकदम अच्छी एक्सपेक्टेशन रख रहा था कि आज इस्लाम को सच्चा साबित कर देंगी माँ जी। माँ जी ने तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी और भाग गई। उन्होंने कहा इससे पहले कोई अगला सवाल करे मैं भाग जाऊं। लेकिन वो 17 साल का बच्चा जो है वो बड़ा इनोसेंट था, ये बात तो माननी पड़ेगी। हाँ, तभी मैंने कहा था साहिल छोड़ दे उसको जरा। मैं तू उसको वो बेचारा बहुत ही, बस क्या करे यार। चले आगे देखे सर, कौन है शायद हमारे पास इंटरनेट और? का मसला हो गया हो। चले शायद आ जाए। नहीं वैसे माजीज जितनी भी है ना वापस नहीं आती मेरे मेरे एक्सपीरियंस अरे के हाँ मुताबिक। यार, ये बात तो है। माँ जी इंटरनेट वापिस का नहीं मसला भी आती होगा है। तो साहिल भाई, इंटरनेट का मसला भी होगा तो वापस कैसे आएगी? स्टूडियो फुल है। नॉन मोमिन कोई है तो निकाल दो यार। देखो कॉलर्स को ले लो एक बार। हाँ भाई XYZ, फिर से क्यों आए? सर मेरा एक सवाल था आपसे। ये मुसलमान है साहिल? हाँ, आधा अधूरे। तो फिर सर आपको इस्लाम छोड़ने से कितना साल हो गया है? क्या हो गया? ने XYZ साहब जो है इन्होंने कहा था कि बहुत सारी चीजें इनको गलत लगती है, लेकिन जब ये पूरी तहकीक कर लेंगे उसके बाद छोड़ेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। तो यार पूरी तहकीक कर क्या होना यार? तो मैंने कहा था कि जब पूरा, और इन्होंने मेरे से एक सवाल भी किया, उसका जवाब भी मैंने दे दिया था। तो इनको बोला था कि जब पूरी तरीके से आप कन्विंस हो जाएंगे कि सही है या गलत है, उसके बाद आप जुड़ना। तो भाई XYZ अब क्या मसला है यार? जब तहकीक कर लो फिर आ जाना। नहीं सर, मेरा क्या नहीं इस्लाम है? से रिलेटेड सवाल नहीं है, मतलब आपके इससे रिलेटेड सवाल है। सर वो हम नहीं इसके जवाब देते होते हैं ना, हम इस्लाम से रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पे। हाँ मतलब इस्लाम से ही है, लेकिन साहिल भाई से रिलेटेड है। नहीं साहिल भाई से रिलेटेड बात नहीं करते अभी हम। इस्लाम और कुछ मोमिन बैठे हैं, अगर हम उनसे बात कर लें। आप अपनी तहकीक करो, ठीक है, ताकि हम बाकी मुसलमानों से बात कर सकें। आप अपनी तहकीक करो, जब तहकीक हो जाएगी फिर आना। यही सर, पहले क्वेश्चन तो सुन लीजिए। नहीं सुनना ना सर। जवाब साहिल भाई का वीडियो पड़ा है ऑलरेडी, वो सुन लीजिए आप। उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा, कब छोड़ा, आपको मिल जाएगा जवाब। YouTube पे आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है। चले मेरे प्यारे भाई। मिस्टर रहमान, रहीम साहब, रहीम सॉरी, अनम्यूट कर ले रहीम साहब। रहीम साहब अनम्यूट कर ले। अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं, इंडियन भाई अगर आप है तो जरा एडम साहब के चैनल का लिंक शेयर कर दे। जितने लोग देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए व्यूअर है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले मेरे, और साथ ही साथ एडम सीकर साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ट्यूसडे फ्राइडे जो मोमिन स्ट्रीम है
वो हमारे चैनल, इस चैनल पे होती है, और सैटरडे मोमिन वाली स्ट्रीम जो है वो एडम साहब के चैनल पे होती है। इसके अलावा जो हमारा जो चैनल का रूटीन है उस हिसाब से, अच्छा ये फिर से आ गई है, मतलब माजी फिर से आ गई है एडम। कट्टर ओके, मुसलमान को बाद में लेते। माँ जी को लीजिए। फिर से अरे भाई, फिर आपने वालिदा जी को दिया था ना, अपनी माँ जी को दिया था फोन। जी दिया था, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती इस्लाम के आगे। तो सर फिर हम आपसे क्या बात करें सर, आपको पता नहीं, वो सुनना नहीं चाहती, तो फिर बात तो नहीं ना हो सकती। नहीं मतलब आपको यकीन नहीं आता मुझे, मैं आयतुल कुर्सी भूल गया हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं ना, मुसलमान आप हैं, लेकिन हम आपसे बात क्या करें जब आपको कुछ पता नहीं है। तो इनसे बात कर लीजिए। किन से? हाँ तो कराओ ना, दो माजी को दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो आप ये बहन तो जी आ दूसरी गई। माजी लग रही है। नहीं, हाँ ये बहन आ गई ना। आप इनकी बहन है? जी मैं बहन हूँ। क्या एज है आपकी? मैं हूँ 18 इयर्स की। 18 ईयर्स की हैं? यार अच्छा। कितने बच्चे हैं यार, एक इसने कहा था कि ये 17, फिर एक 20 साल, अभी ये 18 साल की कहाँ से आ गई है बच्ची? अब वो सो रही है अच्छा 20 मुझसे साल जो। वाली सो रही है। ठीक है चलो, 18 बोले तो अडल्ट ही है, एडम साहब कर सकते हैं ओके, इनसे बात। तो जी आपको इस्लाम के बारे में पता है? पता है, जितना मुझे पता होना चाहिए था। ओके, आपके जो नबी मोहम्मद हैं उनकी कितनी बीवियां थी? उनकी आई थिंक उनकी 11 वाइफ्स थी। वाह। और उनकी स्लेव गर्ल कितनी थी? ये तो मुझे नहीं पता। चले, ऐसा करते हैं, आप ये सोचें कि एक शख्स जो 11 बीवियां रखता हो और स्लेव गर्ल्स रखता हो, वो नबी कैसे हो सकता है, अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? आपके वालिद साहब की कितनी बीवी हैं? आपके अब्बू जान की कितनी बीवी हैं? बस एक है, मेरी मम्मी। तो आपके अब्बू जान के पास इतना टाइम नहीं कि एक से ज्यादा बीवी रख सकें। आपके नबी के पास इतना ही टाइम था, 11 बीवियां रखी हुई हैं, 4-4 स्लेव गर्ल्स रखी हुई हैं, फिर भी वो इस्लाम की तबलीग कैसे कर रहे थे? वो तो क्या करते थे सारा दिन? तो बीवियों के साथ ही लगे रहते होंगे, और तो कुछ टाइम ही नहीं होगा उनके पास। क्योंकि ही वॉज नॉट अ कॉमन मैन, वो एक नबी थे जो हमारे हमारे अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए तो नबी, पैगंबर बन के बेहतरीन, जो नबी इंसान होता है या फरिश्ता होता है? नबी इंसान होता है, लेकिन वो कोई आम ओके, इंसान नहीं होता। कोई अ बात कॉमन नॉट अरे बी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, हिटलर भी तो आम इंसान ही था ना, कि आम इंसान नहीं था? हालांकि इतने लोगों को कत्ल किया हिटलर ने, आम इंसान थोड़ी था, बहुत महान इंसान था, इतने लोगों को कत्ल किया उसने। क्योंकि वो हिटलर था। अच्छा, तो ह्यू हिफनर के बारे में पता है आपको? हाँ जी, मैंने हिटलर की हिस्ट्री नहीं पता, बट नहीं पता? मुझे अच्छा, हाँ तो वो भी वो आम इंसान नहीं ना था? वो आम इंसान था, बट उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो लोगों को कत्ल करने का काम करता था। वो एक हिटलर, आई मीन वो आप, टेररिज्म टाइप का अच्छा, था उसका हाँ काम। टेररिज्म टाइप का था। तो आपके नबी ने जब खैबर पे हमला किया तो एक ही दिन में 700 लोगों को कत्ल किया कि नहीं किया? लेकिन बनु एज कुरैजा यू या खैबर? बनु कुरैजा, सॉरी, बनु कुरैजा पे जब हमला किया, सॉरी साहिल, बनु कुरैजा पे जब आपके नबी ने हमला किया तो एक ही दिन में 700 बंदों को कत्ल किया, खड़े खड़े कैदियों को, लड़ाई में भी नहीं, वो कैदी बन गए थे, उन्होंने तलवारें भी फेंक दी थी। आपके नबी ने देखा कौन कौन सा है जिसके बाल हैं प्राइवेट पार्ट पे, और उन सब की गर्दनें उतार दी। और आपकी तारीखें लिखती है 700 लोगों का कत्ल एक ही शाम में किया। अब मुझे बताएं, हिटलर बड़ा कातिल हुआ या हमारे नबी मोहम्मद? आई थिंक आप गलत इंसान से उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। चले, दुनिया में मुझे कोई एक शख्स दिखाएं ऐसा जिसने एक ही दिन में 700 बंदों का कत्ल किया हो, एक ही शाम में, नॉट दिन, एक ही शाम में 700 कैदियों का इकट्ठे कत्ल किया हो।
मैं उसके साथ कंपेयर कर लूंगा। हिटलर ने भी नहीं किया था, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। हिटलर ने भी एक ही शाम में 700 बंदों का कत्ल इकट्ठे नहीं किया। आपके नबी ने एक ही शाम में 700 बंदों का इकट्ठा कत्ल कर दिया। ये आप कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? मैं सही बुखारी की बात कर रहा हूँ, सही बुखारी सही मुस्लिम। आपके नबी की बात कर रहा हूँ। आपने पढ़ा नहीं अपने नबी के बारे में? आप अपने मौलवी साहब से ना, जो हैं जिनसे आप पढ़ती हैं, उनसे पूछिएगा कि हमारे नबी ने बनु कुरैजा पे जब हमला किया तो जो कैदी थे उन 700 के 700 कैदियों को एक ही शाम में क्यों कत्ल करवाया? ये आप पता करके आएंगी नेक्स्ट टाइम हमारे पास। देखिए मेरे प्यारे नबी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे अच्छे और सबसे प्यारे नबी हैं। सवाल ये नहीं है माजी, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आपके नबी जो सबसे अच्छे हैं, सबसे प्यारे हैं, उन्होंने एक ही शाम में बनु कुरैजा के 700 बंदों का कत्ल क्यों करवाया? सिंपल क्वेश्चन। आप मत बलगलाएं मुझे, आप मत बलगलाएं, ठीक है? क्वेश्चन कर रहा हूँ माजी, सवाल का जवाब दे दें। और हम लोग उनके आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप उम्मती रहे, उनकी नमाजें पढ़े, कोई परवाह नहीं। मेरा सवाल सिंपल है, 700 इंसानों का एक ही शाम में कत्ल क्यों किया उन्होंने? सिंपल सवाल। मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में, लेकिन यह है तो फिर वो अच्छा कैसे हुआ? फिर वो अच्छा कैसे हुआ? वो नबी अच्छा कैसे है जिसने 700 बंदों का कत्ल किया एक ही शाम में? मेरा ईमान पक्का है, आप मुझे मत बलगलाएं। मैं कहता हूं आपका ईमान रहे, मैं तो कहता हूं कि आपका ईमान कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सिंपल सवाल कर रहे हैं कि ऐसे शख्स को मैं अच्छा कैसे मानूं? आप कहे नबी आपके हैं, कोई मसला नहीं है, मगर मैं कैसे मानूं जिसने एक ही शाम में 700 बंदों का कत्ल किया? जी माजी, 700 बंदों के कातिल को अच्छा कैसे कहूं? बात कर माँ जी, 700 बंदे के कातिल को अच्छा कैसे कहूं? हेलो माँ जी, 700 बंदे के कातिल को अच्छा कैसे कहूं? सबूत दीजिए फिर। सबूत? यार माँ जी को बुलाओ ना, मैं सबूत देता हूँ। तुम बड़े तो हो जाओ, माँ जी को बुलाओ, सबूत देता हूँ। अच्छा, तुम्हारी 20 साल वाली जो दीदी है उसको उठा लो, अभी उनसे भी बात कर लेते, वो एक पेंडिंग रह गई है। ले लिया। हाँ 20 साल वाली दीदी को उठा दो तो उनसे बात कर लेते। बात सुनो आप सारे, पूरा खानदान। नेक्स्ट फ्राइडे को हम दोबारा लाइव आएगा इसी चैनल पे। नेक्स्ट फ्राइडे नहीं, कमिंग फ्राइडे एडम साहब। हाँ कमिंग फ्राइडे दोबारा इसी चैनल पे। आपने अपने मौलवी साहब से, इमाम साहब से पता करना है कि आपके नबी ने 700 बंदों का कत्ल एक ही शाम में बनु कुरैजा का क्यों किया। बस सिर्फ ये लेके आइएगा आप मेरे पास, इसका जवाब लेके आइएगा, ठीक है? नहीं मतलब नहीं, मैं पूछ रहा हूं, जाके अपने इमाम साहब से, अपने हाफिज साहब से जिन्होंने आपको कुरान सिखाते हैं, उनसे ये जवाब लेके आइएगा मेरे लिए कि आपके प्यारे नबी ने एक ही शाम में जब बनु कुरैजा फतह कर लिया था, बनु कुरैजा के इलाका फतह कर लिया था, उन्होंने उनके 700 मर्दों का कत्ल एक ही शाम में क्यों किया? ये देखिए, हम अपने प्यारे आका प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते। अरे मत खिलाफ सुने, उनको चूमे घर में रखे। मैं पूछ रहा हूं उन्होंने क्यों कत्ल किया, जाके जवाब लेके आए बस। हाँ, उन पर कुर्बान है हम लोग। अरे तो हो जाए, जाए उनके लिए कुर्बान हुए, छुरिया पकड़े, कत्ल करें अपने आप का, कोई मसला नहीं है। मेरा सवाल सिंपल है, उन्होंने 700 लोगों का कत्ल एक ही शाम में क्यों किया, उसका जवाब दे दें। देखिए मुझे कोई गरज नहीं है आपके सवाल का जवाब देने की। तो आप यहाँ पे आई क्यों हैं? अच्छा आदम साहब एक मिनट। लगे हुए हैं, मुझे कोई गरज नहीं है जवाब देने की। माँ जी, मैं साहिल बोल रहा हूँ। आपकी माँ जी नहीं है, सुना? अच्छा बहन जी बोल सकते हैं, लेकिन माँ जी नहीं है आपकी, पैदा नहीं किया हमने आपको। बहन बोलूं आंटी बोलूं? साहिल बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखे नबी ने इनके साथ हरकत क्या कर दी है, कितना जलील कर दिया मुसलमानों को कि एक माँ को माँ नहीं कहलवा सकती अपने आप को, क्योंकि नबी ने मुंह बोले रिश्ते खत्म कर दिए थे अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी करने के लालच में। अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी के लालच में उसने मुंह बोले रिश्ते खत्म कर दिए कि एक माँ अपने आप को माँ नहीं कहलवाना चाहती। वाह साहब, उसने नहीं हो सकता है कि वो सोच रही हो कि भाई तो मुझे ऐसा बड़ी उम्र का क्यों आप लोग ट्रीट कर रहे हो, तो हम बहन बोल देंगे। No, that's the reality my friend, that's the reality. Exactly.
दैट इज द अच्छा, रियलिटी। लेकिन बहुत अच्छा लगा